हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फॉलो नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं? आइदर पॉजिटिवली डेविएट हो सकते हैं रॉल्स लॉ से, या फिर निगेटिवली डेविएट होंगे रॉल्स लॉ से। इसका मतलब क्या है? अगर पॉजिटिवली डेविएट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और अगर नेगेटिवली डेविएट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। रॉल्स लॉ से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, अगर उससे ज़्यादा हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा, थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है, तो वो क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है। और अगर हमने एक्सपेक्ट किया कोई वैल्यू और उससे कम वैल्यू आ रही है, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ऑल लेस देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा? निगेटिव डेविएशन होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए होते हैं, उसमें से ये पहचानना होता है कि कौन से सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेंगे और कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है पहचानना कि आउट ऑफ द टू solute and solvent given कि which one solution is going to show the positive deviation and which one solution going to show the negative deviation। आज हम इस चीज़ को आपके लिए एक ट्रिक के थ्रू बहुत आसान बनाने जा रहे हैं। देखिए इस ट्रिक को, और सारे एग्जांपल्स को एज अ वन शॉट आप याद रख सकते हैं, और एग्जामिनेशन नीट एंड जे एग्जामिनेशन में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक्स। क्या आप देख पा रहे हैं? ये एक चार्ट हमने बनाया है जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल को एक चार्ट के फॉर्म में याद रख लेंगे। जैसे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, निगेटिव डेविएशन के केस में मोस्टली एसिड्स एक कंपोनेंट होगा। एसिड क्या होगा? एटलीस्ट वन कंपोनेंट मोस्टली सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये एसिड और एक दूसरा कंपोनेंट मिलकर क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दैट्स वाई निगेटिव डेविएशन आने लगेगा। तो यहाँ पर दो केस में हमने स्टार लगाया है बॉक्स के अंदर। जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ एक निगेटिव डेविएशन शो करेगा। फर्स्ट एग्जांपल बन चुका है हमारा। यही क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? एनिलीन के साथ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और ये एनिलीन क्या कर सकता है? फिनोल के साथ नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है। सिमिलरली एनिलीन क्या कर सकता है? एसीटोन के साथ नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है। इन सब में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कितना आसान है चीज़ों को याद रखना। और ये क्लोरोफॉर्म अगेन क्या कर सकता है? बेंजीन के साथ नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है, और यही क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर के साथ हमारा नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है। देखिए कितने सारे एग्जांपल एज अ वन चार्ट हमने याद रख लिए। आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, यही क्लोरोफॉर्म एसिड्स के साथ HCl के साथ नेगेटिव डेविएशन एक एग्जाम्पल हो गया। यही क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ डेविएशन शो करेगा, अनदर एग्जाम्पल। यही क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड के साथ क्या करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और यही क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड के साथ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो अब यहाँ तक हमने आपको 12 एग्जांपल्स मेमोराइज करा दिए हैं। इससे बाहर आने के बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं, और वैसे भी आपको पहचान लेना है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। और सिमिलरली देखिए, ये वाटर HCl के साथ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये वाटर HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ नेगेटिव डेविएशन, और यही वाटर क्या करेगा? फॉर्मिक एसिड के साथ नेगेटिव डेविएशन, एंड वाटर एसिटिक एसिड के साथ नेगेटिव डेविएशन। तो टोटल 17 एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। इससे बाहर और क्या ही पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है। एंड वाटर, और ये वाटर एसीटोन के साथ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस चार्ट को आप मेमोराइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक सारे एग्जांपल्स को याद रख सकें और देखते ही क्वेश्चंस पे टिक करते रहें। ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।